आइए हम पढ़ेंगे नीति वचन का 8 का 17। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। इसमें हम दे सकते हैं, देखो कि हमारा इसमें इन वचन से ये पता चलता है कि किस तरीके से हमें प्रभु की खोज करनी, हमें लगे रहना। ऐसा नहीं है कि हम अपनी खोज में ढीले पड़ जाए, इसलिए हमें लगे रहना है इसमें। तो हम जितना हमारे प्रभु ये देखते हैं कि हम कितने प्रभु के पीछे आते हैं, वो देख रहे हैं, प्रभु हमारी जांच करते हैं इस तरीके से। तो उन्हें उसका उत्तर भी प्रभु हमें देते हैं। वो हमारी हमारी जागरूकता को देखते कि हम वाकई क्या एक बार प्रार्थना किया और छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं। तो इस तरीके से इन वचनों से जो भी खटखटाता है उनके लिए प्रभु जरूर जरूर ही खोलते हैं दरवाजा, क्योंकि दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं एक्चुअली। तो हम जैसे बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में बोले, प्रभु हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम कब उन दरवाजा तक प्रभु तक जाए और खोले और प्रभु हमारे हृदय में आए और हमारे। तो हमें उस प्रकार अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। तो यहाँ पर और एक वचन हम देखते हैं, इब्रानियों के 4:16। इब्रानियों के 4:16 इस तरह पढ़ेंगे, इब्रानियों के 4:16। आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 4 का 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसमें हमें ये देखना, हम जो भी कुछ हमें प्रभु जो भी कुछ देते हैं वो सब उनका अनुग्रह है। तो हमें हमें हियाव के साथ अपनी प्रार्थनाओं को उनके सम्मुख रखना है। जैसे कि एक मित्र हमारे इस दृष्टांत में देखते कि मित्र चाहता तो एक बार खटखटाता और उसका उसका मित्र खोल नहीं रहा दरवाजा, से जा सकता था बाहर, छोड़ के जा सकता था, पर नहीं, वो लगा रहा। वो तब तक लगा रहा जब तक कि उसका मित्र उठकर उसे वो रोटी दे न दे। तो हमें ये मान, हमें ऐसा नहीं है कि हमें हमें कोई अपना अपना हट इस तरीके से नहीं करना है कि हाँ कि हम प्रभु से अपनी बात मनवा रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हियाव से हम अपनी प्रार्थनाओं को, क्योंकि हमारा पिता सब जानता है, हमारा पिता हमारे सब इच्छाओं को जानता है। जब हमारे सांसारिक पिता हमारे लिए इतना कुछ कर सकते, तो हमारे स्वर्गीय पिता तो हम उससे ऊपर करते हैं, तो वो हमारी हर इच्छाओं को जानते हैं। तो हम जब हियाव से अपनी प्रार्थना को उनके सम्मुख आते हैं, तो हमें पता है कि उसका उत्तर हमें प्रभु समय पर देंगे, हमारे पिता उनके समय पे देंगे, और वो हमारे लिए एक सच्ची आशीष है। तो इसके प्रार्थना का महत्व प्रभु हमें दिखाते हैं इसमें। और हमें हम ये भी पाते हैं कि हमारे जो भी कुछ प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को रखते हैं वो हमारे भलाई, हमारे प्रार्थना को सुनते हैं, हमारे जो भी कुछ करते हैं वो हमारी भलाई के लिए होता है। कभी कभी हमें हमें हर वक्त हमें समझ में नहीं आता कि हम जो मांग रहे वो हमें मिल नहीं रहा है, या तो हम उसके बारे में सोचते कि नहीं मिल रहा है तो हाँ कहीं हम में त्रुटि है। नहीं, प्रभु हमारे लिए जो भी कुछ सोचते हैं वो हमारी भलाई के लिए उत्पन्न होता है, वो हमारे भलाई के लिए होता है। हमारा हमारा प्रार्थनाओं में क्या है, हम हमारी इच्छाओं को प्रभु की इच्छाओं से जोड़ते हैं, तब हमें सच्चा सच्चा उस प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हमारी इच्छाओं को प्रभु की इच्छाओं से जोड़ना, यही है प्रार्थना का सही प्रार्थना का उद्देश्य। हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए, ऐसा नहीं
हमें हमारी प्रार्थना को प्रभु की इच्छा से जोड़ना है। तो हम संयम रखना है। हमें ये भी पता चलता है कि हमें प्रभु का उत्तर का इंतजार करना होता है संयम से। तो हमें हमारे मन में ना कोई द्वेष आता है तब, और हम रियली सही मायने में प्रभु के बच्चे बनते हैं तब। तो इसमें यिर्मयाह की पुस्तक 29:11 यिर्मयाह 29:11 क्या आप पढ़ेंगे? आइए हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं सिस्टर? हाँ पढ़िए ना सिस्टर, मिल गया तो पढ़िए। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देख इसमें ना, तो हमारे लिए प्रभु हमसे भी ज्यादा हम वो हमारे विषय में हमसे भी ज्यादा जानते। तो हमारे लिए जो अति उत्तम है वो हमारे जीवन में प्रभु लाएंगे। इसका विश्वास होना चाहिए। हर प्रार्थना में हमें इस विश्वास के साथ करना है कि हमारे लिए जो प्रभु करेंगे वो अति उत्तम होगा हमारे लिए। हम में जो प्रभु ने कार्य करना शुरू किया वो अंत तक ले जाएंगे, इसकी पूर्ति तक वो जरूर ले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। सो इसी तरीके से अब इस दृष्टांत के दूसरे भाग में हम जाते हैं। दूसरे भाग जहां प्रभु जो हमें 11 लूका 11 से 13 तक अब बता रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं? तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न दे। तो इसमें प्रभु ये बता रहे हैं कि सबसे उत्तम भेंट जो हम प्रभु से पा सकते हैं वो क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा भी एक पर्सन। वो एक ऐसा नहीं कि कोई चिन्ह हो या सम्मान हो, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है। तो हमारे सबसे अच्छा जो तोहफा जो प्रभु हमें दे सकते हैं वो क्या है? पवित्र आत्मा। तो प्रभु ये बोल रहे कि जब हमारे सांसारिक पिता को जब हम कुछ भी मांगते हैं वो हमारे भलाई हमें जो भी उनसे जो हो सकता है वो दे सकते हैं। तो हमारे स्वर्गीय पिता वो हमें क्यों कर पवित्र आत्मा, सबसे बड़ा भेंट पवित्र आत्मा नहीं देंगे। पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमें जीना कैसे सिखाए। हर प्रार्थना को जब हम आत्मा और सच्चाई से मांगते हैं, वो आत्मा क्या? प्रभु की आत्मा। प्रभु की आत्मा हमारे हर जरूरतों को हमसे पहले जानते हैं। तो वो हम जब प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो क्या है? हमारी इच्छाओं को, हमारे जरूरतों को प्रभु की आत्मा हमसे ज्यादा जानती है, और वो प्रभु से हमारे लिए मन्नत करती है। तो हमें कितना जरूरी है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक से हमें भरना है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रभु हर कुछ चीज हमारी भलाई के लिए हमें देती है। तो प्रभु बता रहे हैं कि जब हम अपने पिता से, हम संसारिक पिता से कुछ मांगते हैं, जैसे रोटी मांगे तो ना दे तो वो पत्थर न, तो एक बता रहे हैं उसका। लेकिन असली में प्रभु ये बताता है कि पवित्र आत्मा को अगर हम अपने स्वर्गीय पिता से मांगे तो हमें क्यों ना दे, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें जब होती है तो हमें हर प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे लिए बहुत आशीष लाते हैं। तो इसलिए प्रभु ये कहते हैं कि जब हम बुरे होते हुए भी, हमें तो कितने बुराई के इन संसारिक लोग हैं, संसारिक चीजें, संसारिक हम रोज हर प्रतिदिन संसारिक
मोह माया में फंस हैं। तो जब प्रभु हमें हमारे सांसारिक पिता के द्वारा हमें सब कुछ देते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए क्या क्या नहीं दे सकते। हमारे लिए जो कि हमारे जो भलाई के लिए है, वो अति उत्तम भेंट पवित्र आत्मा के रूप में दे। तो ये हमें बता रहे हैं कि ये हमें ये बता रहे कि जैसे कि स्वर्ग का राज, प्रभु बता रहे कि स्वर्ग का राज, इसमें सारा अपने साथ प्रभु ने जब से सुसमाचार 3 साल प्रभु जो सुसमाचार दे, तो प्रभु का उद्देश्य क्या था? सबसे ज्यादा उद्देश्य क्या हमारे प्रभु का उद्देश्य क्या था? कि प्रभु को, कि लोगों को, जो भी प्रभु उनके पुत्र है, उनके बच्चे जो हैं, वो उनके स्वर्ग राज्य में आ सके। स्वर्ग राज्य को हमारे पृथ्वी पर भी लाने का ये उद्देश्य था प्रभु को। हम सबकी जो भी कुछ हम खोए हुए हैं, वो सब प्रभु के राज्य में आ सके। तो प्रभु के राज में उनके सुसमाचार का उद्देश्य होता है। स्वर्ग का राज निकट है, तो हम मन फिराओ, और स्वर्ग के राज में हर एक व्यक्ति का, हर एक उनके बच्चों का प्रवेश हो। तो ये चाहते थे। तो उसके लिए क्या है? पवित्र आत्मा से हमें बैठना, तो ये निरंतर अपने तरह की होनी चाहिए। हम, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ ये नहीं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति है, प्रार्थना एक वार्तालाप है जो एक बच्चा अपने पिता से करता है। तो एक हम अपने स्वर्गीय पिता से जो वार्तालाप करते हैं, वो प्रार्थना वही है। तो हमें वो कैसा करना चाहिए? आत्मा और सच्चाई से भरकर की हुई प्रार्थना, एक धर्मी जन की प्रार्थना हमेशा फल लाती है। तो आत्मा और सच्चाई से भरकर हमें जो प्रार्थना हम करते हैं, वो हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। तो प्रभु यही कह रहे हैं कि जब हम सबसे अच्छी सांसारिक पिता अच्छी से अच्छी वस्तुएं अपने बच्चों को देते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें कैसे पवित्र आत्मा की का भेंट नहीं देगा, भरपूर से हमें देगा। तो ये उन्होंने कहा है। तो हर एक, जैसे याकूब के पहले यूहन्ना के 16:8 में प्रभु ये बताया कि वह हमें सहायक देगा। वो सहायक आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रभु हमें पवित्र आत्मा के विषय में कह रहे हैं कि वो हमें, वो जात है वो, परंतु वो हमें एक सहायक देंगे जो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में हमें निरुत्तर करेगा। तो वो यूहन्ना 16:8 में है। आगे पूरा वचन नहीं पढ़ रही हूँ, आगे बाद में जाके पढ़ लीजिएगा। और वैसे ही याकूब 1:17 में भी कहा गया है वचनों से मैं बता कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान जो होता है, जो हमें मिलता है, वो ऊपर से है, वो स्वर्ग से है। जो भी हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में जो भी अच्छा दान हमें मिल रहा है, वो सब ऊपर से है। तो अब हमें देखते हैं, इससे हमें अब ये है कि हम इन दृष्टांत से क्या आत्मिक और नैतिक शिक्षा हम पाते हैं। इन दृष्टांत से हम कौन सी आत्मिक और कौन सी नैतिक शिक्षा हम पा रहे हैं? प्रभु ने हमें बताया कि हम कैसे प्रभु से बातचीत, जैसे कम्युनिकेट, प्रार्थना एक वार्तालाप अपने स्वर्गीय पिता से जो हम करते, तो कहीं भी कर सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह होना चाहिए, या हम अपने दिनचर्या में अपना हर रोज जो करते हैं, काम करते हम, जैसे हम किचन में काम करते हैं, वहां उस वक्त भी हम अपने प्रभु से वार्तालाप कर सकते हैं। हम अपना दैनिक जो भी चीज काम कर रहे हैं, उस वक्त भी हम प्रभु से वार्तालाप कर सकते हैं। वो भी एक प्रार्थना है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा हमें खाना चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए, ये सिर्फ प्रार्थना नहीं है। वो तो हमारी सांसारिक जरूरतें हैं, लेकिन हमारी आत्मिक जरूरत भी उस सांसारिक जरूरत से सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे हमें आत्मिक शिक्षा क्या मिलती है? इस दृष्टांत से हमें ये सिखा रहे हैं कि हमारा जो प्रार्थना से जो हम प्रभु के साथ एक आत्मिक संबंध बनाते हैं, वो संबंध
हमें प्रभु के बहुत ही करीब लाता है। वो जरूरी है हमें, वो एक आत्मिक संबंध हमें हमारे पिता से होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हमें जिंदगी में हम वो संबंध बना सके तो हम अपने हम स्वर्ग के राज्य में सही मायने में प्रवेश कर सकते हैं। तो धार्मिकता के लिए पवित्र, और हमें क्या जरूरी है वो संबंध बनाने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूर। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरपूर होकर एक आत्मिक संबंध बनाना अपने पिता से, ताकि हमें हमेशा हम जुड़े रहें प्रभु से। इसलिए उस आत्मा के संबंध को हमें मजबूत बनाना है। तो ये नैतिक शिक्षा, और नैतिक शिक्षा भी पाते हैं। नैतिक शिक्षा क्या है, हम उसको 4-5 पॉइंट्स में कर सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट से हम उसे, ये हमें प्रार्थना क्या करता है, हमें प्रभु के पास लाता है। एक जो हमारे और हमारे स्वर्गीय पिता को एक हमें करीब लाता है प्रार्थना। तो हमें निरंतर हमारी प्रार्थनाओं, हम रोज प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारी प्रार्थना जानते हैं, वो हमारी जरूरतों को जानते नहीं, पर हम अपने प्रार्थनाओं से, जैसे हम अपने पिता से, अपने सांसारिक पिता से बातें करते हैं, वैसे हम हमारे स्वर्गीय पिता से भी, उससे भी बढ़कर अपने स्वर्गीय पिता से बात। तो वो हमें हम अपने जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपने स्वर्गीय पिता के करीब आते हैं, तो हमें वो करीब लाता है। और हमें दूसरी पॉइंट, वो हमें क्या रास्ता दिखाता है। हर रोज हमारे हर निर्णय को, जो जिंदगी का जो हमारे जीवन में हमें निर्णय लेना होता है, उस निर्णय को सही निर्णय लेने के लिए हमें वो रास्ता दिखाते हैं। प्रभु के नीति वचन में भी कहा, 119 में कहा, प्रभु का वचन हमारे लिए दीपक है, रोशनी है। तो जब भी हमें कुछ जरूरत हो तो हम वचन में हमारे हर प्रश्नों का उत्तर, उस वचनों से हम प्रभु की इच्छा क्या है जान सकते हैं, और वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि क्या सही, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं वचनों से। तो वो हमें सारे प्रलोभन से बचाते हैं। जैसे वो हमारे सारे रास्ते को, टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करते हैं, तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं। वो, और तीसरे पॉइंट पे, वो हमें प्रलोभन से बचाते हैं कि हमें कोई शैतान, हम जब जैसे स्वर्गीय ताकत है हम इस पृथ्वी पर, तो उसी प्रकार शैतानी ताकत भी होती है। जब भी हम प्रभु के और करीब जाने की कोशिश करते हैं तो शैतानी ताकत हमें पीछे खींचती है। तो उन प्रलोभन से हमें कैसे बचना है, तो भजन संहिता 25 के 4 से 5, सिस्टर क्या हम पढ़ सकते? भजन संहिता 25, 4 से 5। नलिनी सिस्टर आप पढ़ लें। जी, आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 25, 4 से 5। 25, 4 से 5। ओके। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। आज पढ़ेंगे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोतता रहता हूँ। तो इस वचन से हमें प्रभु बता रहे हैं कि वो हमें इन वचनों से प्रलोभन के बारे में नहीं है, रास्ते के बारे में, सही रास्ता क्या है। प्रभु का वचन हमें, हम प्रार्थना बल्कि प्रभु हमें सही वचन, सही रास्ता दिखा, तो वो हमें इससे पता चलता है। और मत्ती के 26:41 में हमें प्रलोभन के बारे में बताया गया। मत्ती का अध्याय 26:41। मत्ती का 26:41, 44, 44, 41।
ओके 41 26-40। यस। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती का 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इससे पता कि हमें जागरूक रहना है। हमें ये जान के चलना है कि हम जितना जितना हमारी जो भी हमारी धार्मिकता, वो हमारी तरफ से तो नहीं, प्रभु की तरफ से, प्रभु से मिली हुई धार्मिकता है। प्रभु से हम मिली हुई हमारे अंदर जो भी नया जीवन है वो प्रभु के द्वारा है। लेकिन हमें ये भी मानना है कि हम हर वक्त इस संसार में रहने के वजह से प्रलोभन में आ सकते हैं। तो हमें जागते रहना है और अपनी आत्मा को इस कदर पवित्र आत्मा से भरकर जीना है हमें कि हम कोई भी प्रलोभन में पड़ ना सके। तो ये शिक्षा भी हमें मिलती है कि हमें किस तरीके से प्रलोभन से बचना है। निरंतर प्रार्थनाओं में लग हमें उस शैतान को जो प्रभु ने हराया है उसे हमें अपनी जिंदगी में प्रबल होने नहीं देना। हमें उसी तरीके से प्रभु में बने रहना है ताकि हम प्रलोभन में कभी ना आ सके। तो और चौथी पॉइंट है कि हमें प्रभु ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने में हमें मदद करते हैं, है ना। इस प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी इच्छा जो है, हम चल जाते हैं, हाँ हम कुछ मांगते हैं, बोलते हैं हाँ हमारी इच्छा, नहीं बोलते हैं हम हमारी इच्छा तो है, लेकिन नहीं, प्रभु उसी प्रकार से उसमें यस करें। सब ऐसा हम ऐसे सोचे तो ये गलत है। तो हमें ये बताते हैं हम प्रार्थना से कि हम कैसे अपनी इच्छाओं को प्रभु की इच्छाओं से जोड़ें, क्योंकि इससे हमें ये भी पता चलता हमारी इच्छा कभी हमारे लिए उस तरह की नहीं हो सकती जितना कि प्रभु की इच्छा हमारे लिए सबसे उत्तम। तो हमें ये दिखाता है कि हमें इस दृष्टांत से हमें ये भी मिलता है कि पता चलता है कि हमें किस तरीके से हमारी इच्छाओं को प्रभु की इच्छा से जोड़ना है और ये स्वीकारना है कि वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है, जो भी प्रभु हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में चाहते हैं, क्योंकि प्रभु की योजना हमारे लिए बहुत उत्तम। जैसे कि यिर्मयाह के 29:11 में 29:11 में प्रभु ने कहा है। तो और एक 5वीं पॉइंट है कि हमें ये हमें जब भी प्रभु हमें कुछ देते हैं तो हमें हमेशा उसका आभारी होना दिखाता है। जैसे कि प्रभु ने जैसे कहा था, हमें बचनों में हमें पहले एक बताया, हम पढ़े जैसे कोढ़ियों को चंगा किया, प्रभु ने चंगा किया, तो उसमें से एक ही व्यक्ति आया, 10 व्यक्ति को चंगा किया, उसमें एक ही व्यक्ति आया और बोला कि धन्यवाद दिया प्रभु को, बाकी 9 चले गए। तो उस तरह के हमें उस एक व्यक्ति की तरह होना है कि जब हमें प्रभु से आशीष मिलती है तो हमें उसका आभार, हमारी हर ग्लोरी, हर प्रेस हमें प्रभु को देना है उस चीज के। तो धन्यवादी होना हमारे लिए एक संघर्ष की बात भी हो सकती है, लेकिन हमें उस मुश्किल दौर से प्रभु ने जो हमें निकाला है, उसके लिए सहायता की है, उसके लिए हमें हमेशा प्रभु का आभारी होना है और हमें उसे उनकी स्तुति और आराधना, स्तुति और प्रशंसा निरंतर उन सभी चीजों के लिए करनी है। तो भजन संहिता में धन्यवाद के काफी कई वचन है। 118:1 में मैं पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन वो आप लिख सकते 118:1 भजन संहिता, वो धन्यवाद के वचन है। और पहली थिस्सलुनीका 5वें अध्याय 16 से 18, वो भी धन्यवाद के वचन, तो हमें धन्यवादी होना। तो अब इसमें हमारा अपना जो इससे प्रकाशन क्या मिलता है, तो ये इससे पता है कि हमें प्रार्थना बहुत जरूरी, कितना जरूरी है, उसका महत्व प्रभु ने इस दृष्टांत से बताया। प्रार्थना, क्योंकि प्रभु भी प्रार्थना करते, प्रभु अपने
प्रभु तो हमारे स्वर्गीय पिता से कैसे प्रार्थना, जब प्रभु प्रार्थना कर सकते हैं, जो स्वर्गीय जो अपने स्वर्गीय पिता से प्रभु प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ, तो हम सब तो इस सांसारिक में व्यक्ति है, जो हमें तो और कितना ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है। कुछ वचन मैंने लिए हैं जो जो आप नोट कर सकते हैं, पढ़ेंगे नहीं पर मैं बता रही हूँ। याकूब का पत्री 5वां अध्याय 14 से 16, फिलिपियों पत्री 4था अध्याय 6 से 7, भजन संहिता 107 28 to 30, यूहन्ना पुस्तक 14 अध्याय 13 से 14, मत्ती 21 का 22, मत्ती 7 का 7, मरकुस 11 का 24, और हम आशीष का भी एक वचन है, वो गिनती की पुस्तक 6 24 से 26। तो इन वचनों के द्वारा हम प्रार्थना के विषय में पढ़ सकते हैं। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम काफी विषयों को लेकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जैसे हम करते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, और काफी प्रार्थना हम एक एक विषयों को लेके, आजकल जैसे हम कर रहे हैं फास्टिंग प्रेयर करते हैं, वो विषय को लेकर कर रहे हैं। उस प्रकार से काफी विषय को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। तो मैंने काफी ऐसे 2-3 रखे जो कि आप कर सकते हैं। प्रार्थना एक, ताकि हमें हम रात को सोने जाते तो अच्छी नींद आए, तो उसके लिए क्या है, भजन संहिता 3 का 5 वो है। और हम किसी हमारे जिंदगी में कोई भी गलत विचार हमारे मन में ना आ सके, उसके लिए प्रार्थना है। भजन संहिता 19 का 14, और सही मार्ग में चलने के लिए प्रार्थना से काफी प्रार्थना। भजन संहिता 25 का 4, और हमें भय से बचाने के लिए निरंतर, जैसे कि हमारे भय की आत्मा अगर हम किसी के अंदर, तो उस भय की आत्मा को भगाने के लिए और उससे बचने की प्रार्थना है। भजन संहिता 27 का 1, और इस तरीके से काफी प्रार्थना है। हम प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन, बचाव के लिए, तो भजन संहिता 61 2 to 3। तो इस प्रकार के कई प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं मौके के हिसाब से। और इस बात का हमें आश्वासन होना चाहिए कि प्रभु हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसे हाँ, यस और आमीन में इसका उत्तर भी देते हैं। तो इस दृष्टांत से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमें प्रार्थना एक संबंध है हमारा अपने पिता के साथ, और एक वार्तालाप है जो हम यहाँ धरती पर, पृथ्वी पर अपने पिता से कर सकते हैं, वो एक वार्तालाप। और इसी प्रकार से, जैसे कि हम इस प्रकार के दृष्टांत का एक कह सकते हैं सिमिलर, एक इसी प्रकार का जो महत्व दिखाता है, वो एक है ना, विधवा और न्यायी का जो दृष्टांत है, उसमें भी जो लूका के पुस्तक 18 18 अध्याय 1 से 8 में आप लिख सकते हो, वो देख सकते हो। उसमें भी ऐसे ही है, कैसे विधवा न्याय के सामने अपनी बात रखती लगी रहती है, जब तक कि उसका उत्तर नहीं मिल जाए। तो वैसे ही और भी कई दृष्टांत हैं, ऐसे देख सकते हैं। तो हम इस दृष्टांत से ये जानते हैं कि प्रभु हमें किस प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी है, और इस बात पे विश्वास रखना है कि हमारे लिए प्रार्थना से की आत्मा और सच्चाई से की हुई प्रार्थना
एक धर्मी जन की प्रार्थना को उत्तर हमेशा हमारे स्वर्गीय पिता देते हैं, और उसके लिए हमें संयम और धीरज से आगे कैसे बढ़ना, कैसे करना है, इसका एक प्रतीक है ये दृष्टांत। तो यही बस, मुझे क्या कुछ गलतियां हो गई है तो आप बताइएगा। ओके, आमीन। Thank you. Praise the Lord. Thank you so much.